स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 13B को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर के बारे में बताया और साथ में भी आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर के बारे में बताया। तो आपको ये बुक में ही फिल कर लेना है अगर आपने कल नहीं फिल किया है। और जो मैंने आपको ये देखे, अब इसमें से आमने सामने के अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल, सो रेक्टेंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर, हियर सी द ओके। यहाँ तक अभी हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किल के बारे में। अब देखिए, आपका क्वाइन भी सर्किल के टाइप का है, बैंगल भी है, कैरम की जो आपके पास होती है खेलने वाली, उसका भी सर्किल है। ठीक है, देखो यहाँ बहुत सारे सर्किल बने। व्हाट इज सर्किल? सर्किल क्या है ना? सर्किल क्या है? ए सर्किल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व whose each point is equidistant from a fixed point in it, है ना। सर्किल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जिसके एक फिक्स्ड पॉइंट से ईच पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। कोई उसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है सेंटर, और सेंटर से उसके चारों तरफ की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, अब जैसे ये है सेमी सर्किल है। अब जैसे ये आपका पूरा है तो इसको सरकमफ्रेंस कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। अब सरकमफ्रेंस क्या है? ठीक है, सबसे पहले जानते हैं सरकमफ्रेंस क्या है। द लेंथ ऑफ द सर्किल इज नोन एज सरकमफ्रेंस। यानी कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल को यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से मूव करके यहाँ तक फिर से आ जाओ, यानी कि जिस पॉइंट से हमने चलना शुरू किया था और उसी पॉइंट पे आ जाओ। मेजर तो ये थ्रेड से मेजर कर सकते हैं सर्किल के डिस्टेंस को, इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो आउटर साइड होता है ये पार्ट, इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? सरकमफ्रेंस क्या है? ये जो डिस्टेंस है सर्किल की, ये जो जिससे हम लोग बनाते हैं, यही डिस्टेंस आपकी सरकमफ्रेंस होती है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अब देखो, ये सेंटर है। अब ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम सेंटर कहते हैं। अब सेंटर से कोई एक लाइन गुजरे, सिर्फ ऐसे ही नहीं, किसी भी डायरेक्शन पे ऐसे निकल जाए या ऐसे निकल जाए। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जो एक सर्किल है, सर्किल के एक फिक्स्ड पॉइंट जो सेंटर पे होता है, इसे सेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब चाहे तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो तब भी डायमीटर है। ये यहाँ से, यानी कि दोनों साइड मिलाने पे लाइन जो है सेंटर से जो पास होती है वो डायमीटर कहलाती है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि ये सेंटर पॉइंट है, इट सेंटर पॉइंट से चाहे इधर खींचो, चाहे इधर खींचो, चाहे इधर खींचो, किसी भी डायरेक्शन पे आप मूव करा दो लाइन को, तो वो क्या होगी? रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस होगी। फिर से समझ लो, जो लेंथ सर्कल की है उसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट को एक सेंटर से होके गुजरती है और वो डायमीटर कहलाती है। डिस्टेंस जो है सेंटर और सर्कल के जो बीच की डिस्टेंस होती है, यानी कि सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाती है।
अब देखो इसमें रेडियस तो इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी जो हमने कोशिश की है उनको बताने की, जैसे कि अब ये ओ ए, ठीक है, ओ ए यहाँ से एक रेडियस है, ओ सी एक ये रेडियस है, ओ डी एक ये रेडियस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो और इस सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाती है। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब डायमीटर में क्या है, सी डी, एक लाइन जो है जो सेंटर से होके गुजर के गई है उसे हम डायमीटर कहते हैं। अब रेडियस और डायमीटर तो क्लियर हो गई ना। अब सेंटर क्या है, इसमें ओ है, इस फिगर में सेंटर क्या है, ओ है। अगर यही जो ए ओ अगर यहाँ पे मिला दिया जाए, अगर यही लाइन जो मैंने ड्रॉ की यहाँ तक मिला दिया जाए तो ये डायमीटर हो जाएगी, ठीक। या यहाँ से ई ओ एफ तक मिला दें तो यहाँ पे एक डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ना। तो सर्किल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो सरकमफ्रेंस है, दूसरा जो है रेडियस है, सेंटर है और डायमीटर है, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको जरा देखते हैं एक्सरसाइज में। चलिए इसमें एक्सरसाइज 13C मेजर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब कहा गया है कि इस लाइन को मेजर करना है, मेजर करने के बाद इसमें ठीक है, जब आप स्केल से इसे मेजर करोगे तो आपको इसमें पता चलेगा। तो आपको स्केल कैसे रखनी है, स्केल को ऐसे रखो, ठीक है। जो जीरो पॉइंट को सेंटर पे लगाओ और उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस काउंट करो कितनी है। तो मैंने मेजर किया है तो उसमें से वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस इधर 2 सेंटीमीटर तो इधर भी उतनी ही होगी, ठीक है। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मेजर किया तो 1.5 आया, जो आपको बुक में ही फिल करना है। और डायमीटर 3.0 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है डायमीटर, इसका डायमीटर आपको पहले से दिया हुआ है। तो डायमीटर जब मैंने मेजर किया तो 2 सेंटीमीटर आया। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, हाफ, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें लाइन्स, ड्रा द रेडियस ऑफ ईच सर्कल एंड इट फिल्ड इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो जब इसमें से किसी भी पॉइंट्स पे आप इसको ड्रॉ कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी लेंथ क्या है, ठीक है। अब इसमें से रेडियस कितना है, 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर। अब इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायमीटर आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। रेडियस, फिर इसमें से सेंटर से पेंसिल से यहाँ पे एक सरकमफ्रेंस तक एक लाइन ड्रॉ करो। जरूरी नहीं कि यही लाइन ड्रॉ करो, किसी भी डायरेक्शन पे आप ड्रॉ कर दो, बट सेंटर से ही होना चाहिए, ठीक है। जब आप उसे ड्रॉ करोगे तो 1.7 सेंटीमीटर होगी। 1.7 है तो डायमीटर, अब डायमीटर कितना हो जाएगा, जस्ट इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो इसका 3.4 निकल आएगा, ठीक है। अब इसमें से 4.6 किसी भी डायरेक्शन पे आप इसे ड्रॉ करोगे और इसको फिल कर दोगे तो इसमें से 4.6 डायमीटर पूरा आ जाएगा और रेडियस कितना आ जाएगा, 2.3 आ जाएगी। क्लियर। तो ये तो आपको बुक में ही फिल करना है। अब जो नोटबुक में करना है वो जरा देख लो। चलिए देखते हैं कि अब रिलेशन क्या होता है डायमीटर और रेडियस के बीच में से रिलेशन क्या होता है ना। डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो अगर हमें मुझे डायमीटर निकालना हो तो आपको रेडियस जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर रेडियस नहीं पता है तो आपको डायमीटर नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो रेडियस पता करने के लिए आपको डायमीटर जरूरी है, ठीक है। रेडियस अगर आपको नहीं पता है, अगर डायमीटर आपको पता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस निकालना है तो उसे 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर रेडियस दी है, डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यही रिलेशन है दोनों का, है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, है ना। तो रेडियस
इज द 2 टाइम्स एज ए डायमीटर, है ना। जो रेडियस है डायमीटर से दोगुनी है, सॉरी डायमीटर से हाफ है, ठीक है, डायमीटर से हाफ है। चलिए देख लेते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ पूछ लिया गया ना, डायमीटर ऑफ द सर्कल आपको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेडियस दिया है, अब रेडियस दिया, आर का मतलब रेडियस है, देखो रेडियस दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जो रेडियस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो डी ऑफ द सर्कल, डी मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्कल, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस। अब देखो यहाँ पे 2 तो आपका पहले से लिखा हुआ है, जो आपको फार्मूले में दिया गया है, मल्टीप्लाई लगाया गया है, और रेडियस आपको क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर आपने इसे मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5। अब डेसिमल लगाना है, डेसिमल राइट हैंड से काउंट करेंगे, इतने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो राइट हैंड से काउंट किया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3.1 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में दिया है डायमीटर। अब इस डायमीटर को क्या करना है, सॉरी रेडियस को दिया है, तो डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई आर, आर का मतलब क्या अभी बताया है, रेडियस। अब ये रेडियस है 3.1 और 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 62 आ गया। बट डेसिमल लगा है, राइट हैंड 1 डिजिट है, तो इसमें भी राइट हैंड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी पार्ट 7.8, ठीक है। तो अब ये रेडियस ही दी है, तो रेडियस में आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। सेम फार्मूला, डी ऑफ द सर्कल, जो आपको पहले से बताया गया है, ठीक है। तो डायमीटर आपको दिया है, तो यहाँ पे डी ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो आपको रेडियस कितनी, 7.8 दी है, तो 7.8 आपको ये करना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 56 पॉइंट। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इधर भी राइट हैंड से काउंट कर लो, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुटअप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.2 सेंटीमीटर। अब इसमें भी डायमीटर ऑफ सर्किल पूछा गया है, तो 2 मल्टीप्लाई आर, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो अब डेसिमल लगाना है, तो इसमें देखो पॉइंट 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, इसमें भी राइट हैंड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ डायमीटर इज। अब यहाँ पे आपको ये डायमीटर दिए हुए हैं, आपको रेडियस निकालना है। तो देखो इसको देखो, उसमें क्या था, रिलेशन क्या था, डायमीटर जब निकाल रहे थे तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे, ठीक है। जब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करके फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे दिए गए हैं कुछ सम्स, अब रेडियस आपको दिया गया है, ठीक है, सॉरी फाइंड करना है, और डायमीटर दिया है, ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 6.2। अब रेडियस निकालना है, डायमीटर डिवाइड बाय 2। देखो यहाँ पे अब आपको डायमीटर कितना है, 6.2, तो यहाँ पे 6.2 को डिवाइड करना है 2 से, ये तो सिंपल है, 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 1 जा 2, कट का हो गया। तो इसमें से पॉइंट के 1 डिजिट है, इसमें भी 3.1, तो अब इसका 3.1 आ गया है। अब ये 3.1 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। आंसर क्या हो गया उसका, 3.1, ठीक है। बी पार्ट में देख लो, आपको रेडियस भी दी है, ठीक है। अब सॉरी फाइंड करना है, डायमीटर दिया है 2.6 सेंटीमीटर, है ना। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है रेडियस निकालने के लिए। हमेशा जब कभी भी आपको रेडियस फाइंड करनी होगी तो
तो डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1.3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, डायमीटर दिया है या रेडियस फाइंड करना है ना। ये मीटर में दिया है तो रेडियस निकालने के डायमीटर को 2 से डिवाइड किया गया। अब देखो मैंने रफली किया हुआ है, आप भी ऐसे ही करोगे जैसे मैंने किया। तो 2 5 जा 10, 11 में से 10 1 बचेगा, 6 कैरी आ गया, 2 8 जा 16 कट हो गया। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसमें 1। ठीक है, अब इसमें भी देखो 5.1 मीटर, इसका डिवाइड करने से कितना है 2 से 5.8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डायमीटर आपको 24.8 किलोमीटर दिया है, तो रेडियस निकालना है। तो डी को 2 से, जितना डायमीटर दिया है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 12.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको ऐसे ही किया गया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, बस आज के क्वेश्चन इतने ही, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जिनको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद मुझे भेजना है। जरा देख लो कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको, मैं मार्क कर रहा हूं। वही क्वेश्चन, ये ई पार्ट करना है, पहले आपको ई पार्ट करके मेरे पास भेजना है। कहाँ भेजोगे, एक ये पार्ट भेजोगे और एक ये पार्ट, यानी कि रेडियस को फाइंड करके 3 है, डायमीटर रेडियस दी है, डायमीटर फाइंड करना, ये 3 सम्स हैं, और जो आपको सर्कल बनाए जा रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसमें से आपका एक ये है डी पार्ट है, और आपका ये पार्ट है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस पूरा वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप जब पूरा देख लोगे तो आप करके भेजोगे। करना कैसे है, बिल्कुल ऐसे ही करके आप सेंड करोगे जैसे मैंने किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।